यूके आने के लिए 2024 में आप लोगों को कितने बजट की ज़रूरत होगी, मुझसे प्रोसेस करवाने का आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हमजा राना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, आज का मेरा जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो है यूके स्टडी वीज़ा कोर्स से रिलेटेड। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे रब्ता कर रहे हैं अपने प्रोसेस के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं स्टडी वीज़े की कंसल्टेंसी यहाँ पे चला रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने जो इश्यूज फेस किए तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि मुझे काम डेफिनेटली करना चाहिए ताकि आने वाले और स्टूडेंट्स को ये मुश्किल फेस ना करनी पड़े जो मुझे फेस करनी पड़ी थी अपने स्टडी वीज़ा प्रोसेस में। तो इश्यूज ये आ रहे हैं कि बहुत से लोगों ने डेफिनेटली वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, बहुत ज्यादा और चैनल्स हैं जिन्होंने जो स्टडी वीजा कोर्स है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट पॉइंट्स में, और उसकी उन्होंने जो फीसेस बताई हुई हैं और जो टोटल एस्टिमेट बताया हुआ है 2023 का, वो अराउंड शो करता है 25 to 30 लाख का बजट कि यूके स्टडी वीजा 25 से 30 लाख में हो जाता है इजीली कवर। लेकिन अब जो सिनेरियो चेंज हो गया है, कुछ चीजों की फीसेस ज्यादा हो गई हैं, कुछ प्राइसेस अप डाउन हो गए हैं यूनिवर्सिटीज की फीसेस को देखते हुए। अब सिनेरियो वो नहीं रहा जो पहले होता था, तो कुछ क्लैशेस आ रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो उस चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि दोबारा एक स्टडी वीजा कोर्स पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए जिसमें बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए स्टेप बाय स्टेप कि किस किस स्टेप पे उनके कितना कितना एक्सपेंस होगा। और अब जो 2024 में जो सितंबर टेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका एक्सपेंस कितना हो सकता है स्टडी वीजा से रिलेटेड। अगर आप लोग अपना किसी किस्म का कोई वीजा कराना चाहते हैं, प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं जिसके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। अगर हम स्टडी वीजा प्रोसेस किसी भी स्टूडेंट का स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एक स्टूडेंट को लेना पड़ता है, जो वो होता है उसका लैंग्वेज बैरियर। उसमें आइल्स होता है, आइल्स करते हैं आप, पीटी करते हैं आप, लैंग्वेज सर्ट करते हैं आप, कोई भी इस तरह का वो करते हैं तो उस पर आपका एक्सपेंस आता है, वो डिफरेंट होता है। वो 70,000 से लेकर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो 1 लाख तक जाता है। इसी तरह इंडिया के भी डिफरेंट प्राइजेस होते होंगे। 70,000 से 1 लाख तक वो वेरी करता है, डिफरेंट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो आपने करना होता है। तो अगर आप इसको मिनिमम भी एक वो एस्टिमेट लेकर चले तो आप उसको 90K to 1 लाख तक उसको आप वो कर सकते हैं। तो आपका 1 लाख का फर्स्ट जो हो गया एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आप जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, आपकी डिग्रीज आपकी ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट होती हैं, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद जो भी आपने किया होता है, उसके बाद आपने कंसल्टेंट के पास जाना है। तो डिफरेंट कंसल्टेंट डिफरेंट फीस चार्ज कर रहे हैं आपसे। पाकिस्तान में 30,000 से लेकर 50,000 तक डिफरेंट कंसल्टेंट चार्ज कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस होता है। अगर जी के प्रोसेस आप लोग मुझसे करवाना चाहेंगे मेरी टीम से, तो इसमें आपको फुल फीस वेवर मिलेगा, मतलब आपके कोई कंसल्टेंसी फी हम लोग आपसे चार्ज नहीं करेंगे, 0 कंसल्टेंसी फीस है हमारी उसकी कंसल्टेंसी फर्म की। तो ये आपकी सेविंग हो सकती है, फर्स्ट सेविंग जो आपको 50,000 मुझसे प्रोसेस करवाने से आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं और से भी करवाते हैं तो आप उसको 1 लाख और ये 50,000 को ऐड कर लें, 1,50,000 या 1,40,000 आपका ये फर्स्ट एक्सपेंस हो गया। इसके बाद आपका जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंट, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपने जो फर्स्ट थिंग करनी होती है वो आपकी होती है यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है। तो यूके थोड़ा सा अपने यूनिवर्सिटी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुई है चीजों को लेके। पहले वो डिपॉजिट 3,000 भी ले लेती, 4,000 भी ले लेती थी, 4,000 भी ले लेती थी। लेकिन अब जो मिनिमम डिपॉजिट है, मिनिमम मैं तो यही प्रेफर करता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि वो 70 to 80% अपनी फीस पे करके हैं। अगर वो मास्टर्स में आ रहे हैं या बैचलर्स में तो फुल पे करनी चाहिए डेफिनेटली 1 ईयर की, मास्टर्स में आ रहे हैं 60 to 70% फीस पे करें। लेकिन जो मिनिमम अभी चल रहा है यूनिवर्सिटीज का, वो मिनिमम चल रहा है 5,000, ठीक है, 5 to 6,000 चल रहा है। अगर हम 5,000 को भी कंसीडर करके चलते हैं तो 5,000 का तकरीबन बनता है, अगर हम विदाउट टैक्स बात करें तो तकरीबन वो 17 लाख एंड 50,000 बनता है। तो 1.5 लाख आपका पहले एक्सपेंस ऐड हो चुका था, आपकी कंसल्टेंसी फीस और आपका आइल्स का, और 1750 ये हो गया। तो आपको टोटल ये मिलाकर 19 लाख अराउंड ये हो गया आपका। इसमें आपका फीस पे जो टैक्स आपको ऐड ऑन होना है वो ऐड नहीं है, ठीक है, इसमें ऐड नहीं किया हुआ। जो फीस के ऊपर टैक्स है या आप डिफरेंट आगे जो फीसेस पे करेंगे अपनी यूके की, उसमें टैक्स में आपका तभी छूट हो सकती है जब आप लोग यहाँ से अगर फीस पे करें तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अदरवाइज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा होती है अमाउंट, अराउंड वो 1,000 पाउंड ही बन जाती है यूके का।
3 से 4 लाख रुपया टैक्स आपको लगता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको, जब आप फीसेस पे करते हैं अपने कार्ड से या डिफरेंट बैंकिंग से। क्योंकि मैंने भी खुद ये फीसेस पे किए थे, टैक्स मुझे भी हुए थे। ये फाइलर पे 9% टैक्स होता है जो पाकिस्तान में है, और नॉन फाइलर को तकरीबन 15% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है जब भी कोई वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो। अच्छा, हमारा फीस होगी कवर, उसमें हमारी कंसल्टेंसी फी हो गई है, उसमें हमारा आईएल्स हो गया, और ये टोटल तीनों चीजों को मिला के अभी तक हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो अराउंड 19 लैक्स हो गया होगा। इस एक्सपेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेती है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास होने के बाद आपका कैसे इशू होता है आपको, इसी दौरान आपने एक टीबी टेस्ट करवाना होता है पाकिस्तान में अपना मेडिकल उसको करने के लिए। तो वो टीबी टेस्ट में होता है 15,000 का। तो आप इसको अगर ले लें तो 19 लाख 19 लाख आपका ये एक्सपेंस हो गया। फोर्थ चीज हमने ऐड कर लिया टीबी टेस्ट। उसके बाद आपने जो करना होता है, अब आपने वीजा फाइल करना होता है। जब वो कैश आ जाता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और एवरीथिंग, फीस पे होने के बाद आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, सब कुछ होने के बाद जब आपको कैश आ जाता है तो उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है अपना वीजा। वीजा अप्लाई करते हुए आपने साथ एनएचएस फी पे करनी होती है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फी, ठीक है, यूके की। अब वो जो थी वो जनवरी इनटेक तक, जिस इनटेक में मैं आया हूँ वो थी आई थिंक तो 700 एंड समथिंग, जो अब ज्यादा होकर 1035 हो गई है पर ईयर की, ठीक है। तो ये एक बड़ा वो जंप लगा है थोड़ा सा आपकी प्रोसेस में, जो आपको दे देना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब आया तो मुझे आई थिंक तो 900 समथिंग पे करना पड़ा अपनी मास्टर्स के लिए, लेकिन अब जो सितंबर इनटेक में आएंगे उनको अराउंड 2000 देना पड़ेगा। ये आपको मैं फिक्स अमाउंट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। कुछ कोर्सेज होते हैं 12 मंथ्स के, कुछ जैसे मैं हूँ मेरा 17 मंथ का कोर्सेज है तो मुझे 1.5 साल की देनी पड़ी थी। इसी तरह स्टूडेंट्स को ज्यादा देनी पड़ सकती है, मतलब ये 1600 टू 2000 में वेरी करेगी आपकी एनएचएस फी जो मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आपका ऑलरेडी जो 19,15,000 था, अगर उसको हम पाउंड में कन्वर्ट करके 2000 वो ऐड करते हैं तो वो तकरीबन आपका 7 लाख वो ऐड होता है, और 19 लाख में 7 लाख ऐड करो तो वो 25 लाख तकरीबन बन जाता है। 25 लाख में जब आपकी यहाँ पे बात कवर होती है तो उसके बाद आपकी रह जाती है पीछे वीजा फीस। वीजा फीस में अब 2 तरह की फीस होती है। एक होता है रेगुलर वीजा फीस, वो है आपकी 490 पाउंड, और उसमें आपको अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह आपने बुक करनी है वो 30 to 40 पाउंड है सिर्फ। तो वो आपकी टोटल अपॉइंटमेंट बनती है 1,80,000 टोटल बनता है आपकी वीजा फीस। तो 25 लाख में आपका तकरीबन 180 है, इसका राउंड अबाउट करके अगर 2 लाख में कंसिडर करते हैं तो वो 27 लाख तक आपका ये एक्सपेंस बन जाता है। 27 लाख ये एक्सपेंस, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टैक्स जो है ना वो ऐड नहीं हो रहा, टैक्स इसके अलावा होगा। 27 लाख आपका वीजा फाइल करने तक आपका एक्सपेंस हो जाता है। वीजा फाइल करने के बाद जब आपका वीजा सक्सेसफुल हो जाता है, आ जाता है, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपके एक्सपेंस आते हैं, टिकट के एक्सपेंस आते हैं, और उसके बाद आपका थोड़ा सा शॉपिंग जो आपने करनी होती है राउंड अबाउट मिनिमम टू मिनिमम आपका 2 to 3 lakhs, 2 लाख अराउंड टिकट होती है, 182 lakhs जो रेट अभी चल रहा है। इन फर्दर सितंबर इनटेक में आपके क्या प्राइसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये तकरीबन अगर आप इस प्रोसेस को टोटली कंप्लीट करें तो एक 30 to 31 लाख में मिनिमम आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी इसमें आपके मैंने टैक्सेस ऐड नहीं किए। अगर आप इसका टैक्स ऐड करते हैं वीजा फीस का, एनएचएस फी का, और उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस का, तो वो मिनिमम 1000 पाउंड या आप कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए, अगर पाकिस्तान में हम बात करते हैं 3 से 3.5 लाख रुपए आपको टैक्स लगेगा। और वो टैक्स ऐड करने के बाद आपकी जो फीस है वो जाके क्लोज होगी 34 लाख पे। मतलब एक 34 to 5 लाख का आपको बजट मिनिमम रखना पड़ेगा एक स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर हम इसको राउंड बोर्ड देखें तो 10,000 पाउंड यूके का बनता है और पाकिस्तान का तकरीबन 34 से 35 लाख रुपया बनता है। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया आपका स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड। लेकिन अभी इसमें एक चीज हमने ऐड करना भूल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी चीज के ऊपर नॉर्मली स्टूडेंट्स की रिजेक्शंस भी आती हैं, और वो है स्टूडेंट की स्टेटमेंट। ठीक है, जो आपने होल्ड करनी होती है वीजा प्रोसेस स्टार्ट करते साथ ही, और वो स्टेटमेंट अराउंड आपकी फीस पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी फीस इनिशियल पे कर दी है, कितनी आपकी रिमेनिंग फीस और किस सिटी में आप जा रहे हैं। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो वो 55 लाख से लेके 70 लाख तक आपकी होगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का एक्सपेंस जो है वो आपका वेरी करता है कि वो आपने स्टेटमेंट कहाँ से ली है। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आपके अपने पैसे हों या आप अपने किसी फैमिली मेंबर से वो पैसे लेकर स्टेटमेंट को आप शो करवाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इस चीज के लिए बैंक से लोन लेते हैं, और वो उसके डिफरेंट और भी सोर्सेज होते हैं जो लोग यूज करते हैं। लेकिन उसका फिर ये होता है कि उसका वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और प्रोसेस टू प्रोसेस कि आपने कौन सा प्रोसेस का यूज किया है।
अगर हम बाकी चीजों की बात करें 35 लाख का एक्सपेंस यहाँ तक क्लोज होता है। बाकी स्टेटमेंट की एक्सपेंस आप लोग इसमें खुद ऐड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट कितना एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ता है। अगर आपकी अपनी स्टेटमेंट है, आप लोगों ने खुद अपने पैसे होल्ड किए देन वेल एंड गुड। देन 35 लाख में आप लोग इजीली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और आप यूके पहुंच सकते हैं अपनी तकरीबन 5000 फीस पे करके। उसके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे स्टेटमेंट के लोन की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, वो आप लोग खुद इसमें 35 लाख में एड ऑन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको अपने बेनिफिट्स, हमसे प्रोसेस करवाने के बेनिफिट्स के बारे में बता रहा था, वो डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी कंसल्टेंसी फीस का आपको वेवर मिलेगा, वो आपको फ्री होगी। उसके बाद आपके डिफरेंट एनएचएस फी, आपकी यूनिवर्सिटी फीस से रिलेटेड हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को उसमें टैक्सेस कम से कम पड़े, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में जो है वो लॉ फर्म भी चल रही है, वो इस चीज को प्रोसेस अच्छे से करवाएगी, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टैक्स पेयर बना सकते हैं, जिसमें आपका 15% की बजाय 9% टैक्स लगे, या आपकी जो यहाँ पे वीजा फीस और एनएचएस फी है वो यहाँ से और यूके से आप लोग पे कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स में 100% वेवर हो सकता है। और आप लोग को जो टैक्स 1.5-2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा एनएचएस और वीजा, स्टूडेंट वीजा के लिए, वीजा फीस के लिए, या आपको कंसल्टेंसी फी के पे करनी पड़ेगी, वो 2 लाख टू 250 लाख अगर आपका सेव होता है, या 1000 पाउंड आपका पूरा सेव होता है, तो वही 1000 पाउंड आप यहाँ पर आकर अपना यूनिवर्सिटी को फीस के तौर पर पे कर सकते हैं, या उसी 1000 पाउंड से आप अपनी वहां पर टिकट्स या अपनी शॉपिंग वगैरह जो है, जो मस्ट होती है, ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ती हैं। शॉपिंग के बगैर आप यहाँ पे प्रिपरेशन के बगैर नहीं आ सकते, तो इन चीजों में आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो थी आप लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि 35 लाख एक मिनिमम है। विदाउट स्टेटमेंट एक आपका बजट एक पूरा तैयार होता है यूके स्टडी वीजा के लिए, सितंबर इंटेक के लिए, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स में आना है, अगर आप आना चाह रहे हैं बैचलर्स में, तो आपका अगर 3 साल का कोर्स है तो वो इसी तरह 3000 आपकी एनएचएस फी हो जाएगी, वो आपको 1000 पाउंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपने फाउंडेशन में लिया हुआ है तो 3 से 4000 पे बात चली जाएगी और आपको 2000 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब मास्टर्स के लिए अगर 10,000 पाउंड एक्सपेंस आ रहा है, तो बैचलर्स के लिए वो 11 से 12,000 पाउंड आपका एक्सपेंस हो जाएगा स्टडी वीजे का। इसमें स्टेटमेंट के एक्सपेंस बिल्कुल भी कोई ऐड नहीं है। बाकी जो हम लोग अपनी कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से आप लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों को हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। आप लोगों की डिफरेंट जो फीसेज आपने पे करनी है, उसमें आप लोगों को विदाउट टैक्स पे करने में सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों को टैक्स पे करवा सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट और बेनिफिट्स होंगे जो आप लोग जब ऑफिस हमारा विजिट करेंगे या मुझसे आप लोग रब्ता करेंगे। मैं व्हाट्सएप अपना नंबर या आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट और एक अच्छी वीडियो के साथ, जो कि यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका दोस्त हमजा। अल्लाह हाफिज।